राम राम भाई सारे भाईयान, मैं उतार अगला दिनेश डांट। आप कैसे हो? आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक हो। अगर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे तो भाई ग्रुप डी वाला का रिजल्ट लगभग तैयार है और कभी भी आ सका है। ग्रुप सी में थोड़ा अभी टाइम लगेगा और नया सीईटी कितने टाइम में हो जाएगा, कब अपना पोर्टल खुलने वाला, सभी बातों पर बात करेंगे। जो नया है चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और भाई वीडियो पूरी देखियो, पहले ना भागियो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक हो है। तो सब तो पहले तो भाई बात कर लिया। हाँ, जो एक तो ये इन टाइम पास करने का साधन बना लिया नया सीईटी। देखो, बोलना चाहिए सारे यूट्यूबर्स ने बोलना चाहिए, लेकिन बोलना कोई जानता। लेकिन आप इसको ऊपर खुल के बात करांगे। पहली बात तो भाई इन 8-9 महीने हो गए इनका नया सीईटी आवा था, वो कौन आया जब तो नहीं हुए। राम रमेश कौशिक के था, और राम रमेश ने उसने रोक दिया। आम बोलिया बेरा नहीं के करते देर, बेरा नहीं कितनी की भर्ती कर देते, बोले उन रोक दिया। ईब तो नहीं ना कोई रोक रहा। अगर कोई यूट्यूबर इनके खिलाफ बोल रहा है या कोई इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करे तो उसको ऊपर केस लगाते हैं। लेकिन भरी विधानसभा में अपना सीएम ये कहे कि हम मई में सीईटी करवा लेंगे। मई बीतने को कहीं आपको पोर्टल भी दिखाई दिया? पागल तो पागल आदमी न्यू बे रहा। अब अगर ये पोर्टल खोल लेंगे तो कम से कम 4 या 5 मंथ बाद इनका सीईटी होगा। ये एक सच्चाई है, यह सारे स्टूडेंट ध्यान से सुन भी लियो। अगर आज ये नोटिफिकेशन आज भी डालते हैं ना, तो भी 4 या 5 मंथ यानी कि नवंबर या दिसंबर मिनिमम, तो मिनिमम इनका टाइम अगर मान के चलना तो उस टाइम ये सीईटी ले सके हैं। लेकिन भाई ये बड़े सब आप झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर कोई केस नहीं। और अपने वर्ग अगर दो बात भी कह दे तो तुरंत भाई उठा के ले जाओ हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसी बात हुई भी है। भाई चेयरमैन साहब ने बोला था हम जनवरी में ग्रुप डी की वेटिंग दे देंगे, लेकिन भाई मई बीतने को है, वो ग्रुप डी की वेटिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखो, अब आ जाओ, अगर वीडियो देख रहे हो तो या उस टाइम आ जाओ, ये नहीं कहता कि भाई मैं नहीं आ सकती। लेकिन एक जो क्रिएट ऐसा सिस्टम कर दिया गया है, वह स्टूडेंट ना तो पढ़ पा रहा है ना छोड़ पा रहा है। रेस मारने की कही थी जो हरियाणा पुलिस वाले 5600 के बच्चे थे कि अपनी तैयारी जारी रखें। तो भाई वह तैयारी तो जारी है दिन की मारी तो, लेकिन बड़का की तो तैयारी खूब करवाई थी, गोले फड़वा दिए, क्योंकि इसे तो गोले बनवाओ हर वो फोड़ दिए बड़का ने रेस मार मारे। लेकिन उस सीटी का उस जो 5600 वाली का फिजिकल का कोई डेट का था पता नहीं, कोई भर्ती का था पता नहीं, नए वो होगी पुराना वो होगी, वो साथी असमंजस में है। दूसरी बात, बीसीए और बीसीबी वाले स्टूडेंट हैं, वो असमंजस में है भाई, नए पुराने सर्टिफिकेट के मामले में भी। या भाई रिजर्वेशन वाले असमंजस में है कि आज नोटिफिकेशन अगर आ जाओ तो ये पॉलिसी कौन सी लगाओगे, क्योंकि कोर्ट तो कब है कि भाई परी स्टेज में तो हम दो रिजर्वेशन, लेकिन ये दो है मेन में। तो ओड़ा समंजस में है बालक भाई, ईडब्ल्यूएस तो भरा कि जनरल तो भरा, क्या तो भरा। तो कुल मिलाकर जो यह स्थिति बनाई गई है ना, इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए क्रिएट कर रहे हैं। कुछ चमचे हैं पानी मारने वाले, सरकार की तारीफ करने वाले, तारीफ करने का टाइम तारीफ करनी चाहिए। लेकिन भाई जिस टाइम बड़का गलिया गलत हो रहा है उस टाइम गलत को गलत कहना सीखो। अगर नहीं सीखोगे तो भाई न्यू में 4 साल में एक सीईटी होगा, 22 के बाद 26 में सीईटी होगा, 4 साल बाद 26 के बाद 30 में होगा। और वो इस डाल होगा उसका किसी ने क्यों करे बेरा ही नहीं पटन पट पटदाजू कर पाछा थप्पड़ नहीं लाग जाए। अगर लोग जा रहा जनता अगर घनी खड़ी और थप्पड़ कोई मार दे उसका नहीं आता पता लगे यार था थप्पड़ कोड पर लग गया, कौन मार गया, सिर्फ दर्द होया अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आपका दर्द होगा। जिस टाइम यूसीटी आओगा आओगा कब जाओगा उसका कोई पता नहीं होता है। तो मेरे भाइयों देखो, पढ़ाना अच्छी बात है, पैसे बेचना अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आप सभी का रोजगार है ही। लेकिन भाई आवाज उठाओ, कोई तो आह्वान करो, कोई तो यार बड़े टीचर जो खुद न बोल रहे हैं वो एक बार आगे आओ यार। तारीफ बहुत करा सरकार की, और तारीफ करने का टाइम तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन भाई गलत का टाइम गलत भी बोलना सीख लो यार। नहीं तो जमा बिल्कुल विनाश हो रहा भाई। हरियाणा बेरोजगारी यार तमने सब न पता, सरकार ने बेरा बेरोजगारी में टॉप पे है, नंबर 1 पे हरियाणा बेरोजगारी में। लेकिन भाई ये प्लस में जाने लग रहा है या क्यों करे भी नहीं काबू मानदी है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब की बिल्कुल नाश गटती जान लग रही है। सिस्टम अगर यूनियन चल रहा तो भाई ईवीए जो ई पछला सुनवाई हुई थी 2019 वाला केस था जो एक्स्ट्रा नंबर का था, उसके बारे में भी न और वैकेंसी देनी पड़ेगी अगर ये कोर्ट की मानेंगे तो। और वैकेंसी नहीं मान लो जितनी की खाली हो रही है उनमें बढ़ जाऊंगी तो बनना या कुछ नहीं है।
अगर नहीं बोलोगे तो इन 2 लाख रोजगार आगे तो स्वयं स्वीकार कराया था, लेकिन 1 साल बीतने को है वो 2 लाख का कुछ अता पता नहीं परीगा या था पता नहीं सीटी का आपने बेरा पिछले परीगा बाद में कितने दिन बाद होया था। तो न्यू नरे न्यू राज्य हो गए लाइब्रेरी में बैठ के नर दिमाग खराब करने तो कुछ नहीं दरिया जब तक भाई करते बाहर नहीं लेकड़ोगे सुनाई करने वाला कोई नहीं है। पहले तो एक हिसाब माहौल बनाओ ना कि भाई ये टेम टू टेम एक कैलेंडर दे दे, जिस दिन नोटिफिकेशन आओगी इस दिन हम एग्जाम लेवांगे तो लेवांगे, चाहे मी बरसोर चाहे आंधी आओ। उम्मीद करूं आप सभी समझते होगे भाई, लेकिन कुछ एक इसे पानी मार हैं, कुछ एक इसे पटाखू हैं, कुछ वो कमेंट करके नचाते रहोगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो रियलिटी हवा रियलिटी है, जो सेम कटऑफ पे बैठे हैं ग्रुप सी में वो बालक के करें, जो 1-2 नंबर तक कम हो वो बालक के करें, क्योंकि भर्ती के साथ में 10% वेटिंग तो आया करती। अब कितनी भी वेटिंग आता पता नहीं, कब आओगी उसका कुछ आता पता नहीं। एक ही ग्रुप डी की भर्ती दे दे राजी कर रखे हैं कि बालक सारे ग्रुप डी वाले में कम लायक के राजी हैं, या सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए ये हरियाणा के बालक बने हैं भाई। या ग्रुप डी की भर्ती इसी बनाई थी भाई, पासा पलटन वाले इलेक्शन वाली पिछला 19 वाला इलेक्शन इसने पलटा था, 24 वाला इसने पलटा, सिर्फ और सिर्फ युवाओं के कारण यह सरकार बनी है, लेकिन इसकी कोई सुनने वाला नहीं है, ना सरकार सुनती। तो भाई वीडियो शेयर मारो दबा, अगर सारे जितने भी छोटा है बड़ा यूट्यूबर आवाज उठाओ भाई। धन्यवाद भाई सारे भैया का।